गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने आपको चैप्टर 3 तक पढ़ा दिया था और उसमें क्वेश्चन आंसर भी हो गए थे आपके और एक्सरसाइज भी हो गई थी जो होमवर्क में दी थी। इसके बाद में चैप्टर है आपका 4 में है शब्द रचना के आधार पर उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग किसे कहते हैं? मेन टॉपिक आपका क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग किसे कहते हैं इसके बारे में बताना है कि जो शब्दांश बुक की लैंग्वेज में है, जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देती है उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में शुरू में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देती है उन्हें उपसर्ग कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उपसर्ग हम उसे कहते हैं जो शब्द के आगे लगते हैं, स्टार्टिंग में लगते हैं और उपसर्ग लगा करके उसका फिर क्या है कि अर्थ जो होता है उसको चेंज हो जाता है। जैसे हमने लगा दिया अप के संग में मान लगा दिया, तो अब इसका अर्थ चेंज करेंगे तो क्या नया शब्द बनेगा? तो उसे क्या बनेगा? अपमान हो जाएगा। जब हम उपसर्ग लगाकर मूल शब्द में उपसर्ग लगा करके बनाते हैं तो उससे एक नया शब्द बनता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। कहते हैं कि हिंदी में प्रयोग होने वाले उपसर्गों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने में? 4 में। कौन कौन से है? संस्कृत के उपसर्ग और हिंदी के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले अव्यय शब्द और अरबी फारसी के उपसर्ग। अब इसके बाद में देखिए उपसर्ग के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जैसे अपधनमान, जैसे अपमान है तो इसका एक नया शब्द बन जाएगा अपमान। जैसे अपवाद है, अपवाद का एक नया शब्द बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? अपवाद का नया शब्द बन जाएगा। जैसे अप है, अप में बाद शब्द लगा दो तो क्या हो जाएगा? अपवाद हो जाएगा। तो ये क्या है? एक नया शब्द ही तो हो गया। अप उपसर्ग हो गया और बाद क्या हो गया? मूल शब्द हो गया जिसमें हम उपसर्ग लगा करके उसका नया शब्द बनाते हैं। उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं, एक संस्कृत के और दूसरे हिंदी के। और उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं अव्यय और अरबी फारसी के उपसर्ग। अच्छा, अब सबसे पहले लेते हैं हम संस्कृत के उपसर्ग। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख उपसर्ग निम्नलिखित हैं। अच्छा, संस्कृत के उपसर्ग हिंदी में आते हैं। संस्कृत के उपसर्ग हिंदी में आते हैं तो उनको कैसे हम लिखते हैं उसके बारे में बताया गया है। जैसे अत के साथ में बहुत लगा है, जैसे कि अति है, अत का भी होता है बहुत। ठीक है, तो ये इसका अर्थ हो गया। अत क्या हो गया? उपसर्ग हो गया और बहुत इसका अर्थ हो गया। और इसका हम उपसर्ग से एक नया शब्द बनाएंगे तो हो जाएगा इसका अतिप्रिय। क्या हो जाएगा? अतिप्रिय, अतिरिक्त, अतिमान, अत्यंत। तो क्या है ये आपका हो गया संस्कृत के बने हुए नए उपसर्ग से शब्द। अब हमने दे दिया अधि। अधि मीन्स होता है ऊपर, इसका अधि का अर्थ होता है संस्कृत में ऊपर। अनु मीन्स होता है पीछे और अभि मीन्स होता है सामने। अच्छा, अधा मीन्स भी नीचे हो। अधा मीन्स क्या होता है? नीचे। और पर्दा मीन्स होता है चारों तरफ। ये आपके हैं संस्कृत के शब्द और उनके अर्थ। अब क्या है? अधि से हमने शब्द बना दिया। जैसे हम अधिपति, अधिराज, अधिकार, अध्यक्ष। अनु मीन्स होता है पीछे, अनु का अर्थ हो गया पीछे। अच्छा, अनु उपसर्ग दे दिया हमने आपसे कहा इसके आपको 2 नए शब्द बनाने, उपसर्ग लगा के 2 नए शब्द बनाने हैं। तो क्या बनाओगे? अनुगामी, अनुचर, अनुताप, अनुरूप। ये आपके शब्द हो गए। जैसे हमने कह दिया अभि, अभि मीन्स होता है सामने और हिंदी में इसका बनाएंगे तो अभिमान हो जाएगा, घमंड हो जाएगा। लेकिन संस्कृत का है अभि, अभि मीन्स होता है सामने। तो क्या है कि अभिवादन, अगर हम किसी का अभिवादन करते तो सामने से तो करते हैं, पीछे तो नहीं करेंगे। अभिमुख, सामने बोलना, कहना। और अभिलाषा, अभिलाषा मीन्स होती है इच्छा। अभिमान, अभिमान मीन्स होता है घमंड। ये आपके संस्कृत से बने हो गए। इसके बाद में है आपका हिंदी से बने हुए शब्द उपसर्ग होते हैं। आप देखिए इसमें हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं वो भी गिने चुने ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। उपसर्ग जैसे आ है, आ का अर्थ होता है नहीं। हिंदी से बने हुए उपसर्गों में है आ का अर्थ होता है नहीं। अब हमने इसका नया शब्द बनाया, उपसर्ग लगा करके हमने एक नया शब्द बनाते हैं तो आ शब्द से क्या लगाएं? अतः, अलग, अज्ञान,
अनजान और अकाज माने कोई कारण नहीं है, अकार्य, कार्य, ये शब्द क्या हो गए, आ से उपसर्ग हो गया और उपसर्ग लगा करके एक नया शब्द बन गया। अन मीन्स होता है नहीं, तो नहीं में अन में हम नया शब्द लगाएंगे तो क्या होगा, अनपढ़, अनदेखा, अनसुना, अनजाना, तो ये शब्द बन गए आपके। जैसे अध, अध मीन्स होता है आधा, और इस पर अगर हम विसर्ग लगा दें पीछे, अध के पीछे अगर विसर्ग लगाए तो अधा, अधा मीन्स हो जाएगा नीचे, लेकिन इस पर विसर्ग नहीं है और ये हिंदी से बने हुए हैं, तो ये शब्द आपके कौन से, अध, अध मीन्स होता है आधा, अधमरा, अधभरा, अधपेट, ये क्या है सब, एक उपसर्ग जो है वो बने हुए हैं नए शब्द। अब इसके बाद में है उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले अव्यय शब्द। अच्छा, अव्यय शब्द क्या होते हैं, संस्कृत के कुछ शब्द ऐसे हैं जो उपसर्ग की तरह प्रयोग होते हैं। ऐसे शब्दों को गति शब्द भी कहते हैं, और ये संस्कृत में शब्द ऐसे माने जाते हैं अव्यय कि जिनका रूप चेंज नहीं होता, जैसे होते हैं वैसे ही माने जाते हैं, अर्थात इनको हम कभी बदल नहीं सकते हैं। अव्यय मीन्स जैसा है वैसे ही रहना, इनको हम बदल नहीं सकते हैं, वो शब्द कहलाते हैं अव्यय शब्द। अब इसमें आ शब्द में हमने लगा दिया तो उसका हो जाएगा अभाव, और उपसर्ग से शब्द हम बनाएंगे नया तो क्या हो जाएगा, अधर्म, अज्ञान, असफल, असत्य, अजन्म, अधा, अधा मीन्स होता है नीचे, अध, अधा पतन माने नीचे की ओर गिरना, अधोमुख नीचे गिरना, अधोगति मतलब नीचे की ओर गति करना, चलना। कु मीन्स होता है बुरा, कु मीन्स क्या होता है, बुरा, इसका अर्थ होता है। अब कु में, कु से कई शब्द बन जाएंगे नए शब्द से, कुकर्म, कुमति, कुरूप, कुपुत्र, ये क्या है। अब अगर हमने सु शब्द दे दिया, सु से, सु मीन्स होता है अच्छा, अब हमने स्वरूप कर दिया, सुपुत्र कर दिया, तो ये शब्द क्या हो गए, उपसर्ग से बने हुए हो गए। अब इसके बाद में है आपका अरबी और फारसी से बने शब्द। अरबी और फारसी शब्द होते हैं तो वो आपके होते हैं, हिंदी भाषा में अरबी फारसी से आए कुछ शब्द उपसर्ग भी प्रयोग होते हैं। ऐसे उपसर्गों की संख्या अधिक नहीं है। हिंदी में प्रयोग होने वाले अरबी फारसी कुरूप, कुपुत्र, ये क्या है। अब अगर हमने सु शब्द दे दिया, सु से, सु मीन्स होता है अच्छा, अब हमने स्वरूप कर दिया, सुपुत्र कर दिया, तो ये शब्द क्या हो गए, उपसर्ग से बने हुए हो गए। अब इसके बाद में है आपका अरबी और फारसी से बने शब्द। अरबी और फारसी शब्द होते हैं तो वो आपके होते हैं, हिंदी भाषा में अरबी फारसी से आए कुछ शब्द उपसर्ग भी प्रयोग होते हैं। ऐसे उपसर्गों की संख्या अधिक नहीं है। हिंदी में प्रयोग होने वाले अरबी फारसी के उपसर्ग निम्नलिखित हैं। अच्छा, अरबी फारसी से जो शब्द उपसर्ग बने हुए होते हैं वो भी फिक्स होते हैं, यानी कि जितने हैं उतने से ही बना दिए गए हैं। जैसे कम के मिस होता है थोड़ा, कम अक्ल, कमजोर, कम समझ, कम उम्र, ये शब्द क्या है, नए शब्द बने हैं उपसर्ग के। ये उपसर्ग अरबी और फारसी के हैं। खुश, खुशमिस होता है अच्छा, खुश मिजाज, खुशबू, खुशदिल, खुशनुमा, ये शब्द आपके कहलाते हैं अरबी और फारसी से बने हुए। जैसे हमने एक शब्द दे दिया वे मीन्स होता है बिना, तो बेकार, बेनाम, बेहिसाब, बेघर, जिसका घर ही ना हो, ठीक है। अब इसके बाद में ये आपके हो गए इतने शब्द। यहाँ अगले टर्म पे हम आपको प्रत्यय के बारे में बताएंगे, और जो प्रत्यय है उसके बारे में बताएंगे। इसमें आप एक्सरसाइज जो है उसका आप होमवर्क लीजिए। इसमें है नीचे दिए गए शब्दों में मूल शब्द और उपसर्ग अलग अलग करके लिखिए। आपको ये नोटबुक में लिखना है। तो इसमें जैसे कि शब्द दिए गए तो मूल शब्द अलग करना और उपसर्ग अलग करना है। जैसे उपसर्ग शब्द के आगे होते हैं तो अति लगा है, अति आपका हो गया उपसर्ग और प्रिय आपका हो गया मूल शब्द, ठीक है। ऐसे इसमें है अवनति, तो अब देखो इसमें अव है आपका उपसर्ग हो गया और नति आपका हो गया क्या कहते हैं मूल शब्द। ऐसे ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है
उसमें नीचे दिए गए उपसर्गों से दो दो शब्द बनाने हैं। ये आपको शब्द बनाना है तो उसमें क्या, जैसे उप है, उप से दो शब्द बनाने हैं। जैसे उपमान, एक शब्द बने, क्या हो गया, उपकार, ये दूसरा शब्द हो गया। उपमान हो गया, उपकार हो गया। और अनु से दो शब्द बनाने हैं, तो जैसे अनुसार, अनुक्रमण, ये दो शब्द बन गए। ये दोनों आपको एक्सरसाइज में करना है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हम आपके व्हाट्सएप नंबर पर डाल देंगे।